हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम आरआरबी एनटीपीसी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस सिविलाइजेशन। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसको हम आज कवर करेंगे। जो भी ये क्लासेज हैं वह आपका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है आरआरबी एनटीपीसी हिस्ट्री के नाम से। वहां पर आप जाकर चैप्टर वाइज सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप आपके कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागेश्वर। कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, तो नागेश्वर से प्राप्त किया जाता, नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी कि भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो कि पंजाब यानी कि भारत में स्थित है, तो वह है रोपड़। रोपड़ आपका पंजाब में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल रोपड़ की खोज कब किया गया था, तो सन 1950 में बीबी लाल के द्वारा किया गया था। रोपड़ में मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। यह पॉइंट याद रखिएगा, पूछ लेता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो कि 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो वह किस चीज़ की मोहरें होती थी, तो वह उस मोहरों का नाम है स्ट्रे स्ट्रेटाइट की मोहरें होती थी, यानी कि सेल खड़ी की। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटाइट यानी कि सेल खड़ी की मोहरें होती थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा आपका किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा आपका स्थित है यह गुजरात में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात में भी कहाँ स्थित है, तो गुजरात के कच्छ जिले में आपका धौलावीरा स्थित है। धौलावीरा स्थल की खोज सन 1968 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। ये पॉइंट आप लोग याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है जो कि किसी समयावधि से किस समयावधि से जुड़ी हुई है, तो यह आपका जुड़ा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से। धौलावीरा आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, यानी कि जो मोहनजोदड़ो में पाया गया था विशाल स्नानागार, उसको क्या कहते हैं, तो यह एक आयताकार टैंक था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आयताकार टैंक। मोहनजोदड़ो की मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में की थी। तो यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इसको यह पेपर में पूछता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। तो वर्ष 1920 से 21 के आसपास जब नदी के किनारे खुदाई हुई थी, तो उस दौरान कौन सा हड़प्पा शहर मिला था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रावी नदी। रावी नदी किनारे जो है हड़प्पा शहर मिला था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मृतकों का टीला जो है किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जो है खोज, मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में किए थे। सही आंसर थोड़ा यह भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने। कब? सन 1922 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का जो है अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है सिंध, यानी कि सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिंध पाकिस्तान। और इसकी खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, व धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए जो है समर्पित था? तो कौन सा शहर था? तो आपका शहर था चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो शहर जो है आपका मनके बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना, इन सभी कार्यों के लिए जो है प्रसिद्ध था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंदहुदड़ो। अब प्रश्न जो है पेपर में बार बार पूछ रहे, चंदहुदड़ो की जो है खोज किसने किया था? तो चंदहुदड़ो की खोज सन 1931 में एम.एस. मजूमदार ने किया था। प्रश्न पूछ देता है बार बार कि चंदहुदड़ो की खोज जो है किसने किया था? तो सन 1931 में एम.जी. मजूमदार ने जो है किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के में जो है सबसे पहले किस स्थल को खोजा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता को जो है सबसे पहले खोजा गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर जो है पाई गई थी? पत्थर की बनी जो है नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज जो है किस स्थान पर पाई गई थी? तो यह पाई गई थी हड़प्पा पर। हड़प्पा सभ्यता में जो है पाई गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। हड़प्पा से जो प्राप्त पुरुष जो है नृत्य की धड़, यानी कि चूना पत्थर से जो है बना हुआ है और जिसकी ऊंचाई लगभग 7 से 8 इंच है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? इनमें से कौन सा जो है हड़प्पा स्थल है जो कि गुजरात में पाया गया है? सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो है हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे देखिए पूछा है कौन सा नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? तो है आपका उरुक। उरुक जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उरुक। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है स्थल कौन कौन से हैं? तो आपका मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, हड़प्पा हो गया, धौलावीरा और लोथल तथा राखगढ़ी। ये सभी के सभी किसके हिस्से हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है स्थल हैं। जबकि उरुक जो है कहाँ का है? तो सुमेरियन सभ्यता का शहर है। उरुक जो है कहाँ का सभ्यता स्थल है? तो सुमेरियन सभ्यता का जो है शहर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21।
प्रश्न नंबर 21 है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता के जो है इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। धौलावीरा में जो है आपके जलाशयों के जो है साक्ष्य मिले हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। धौलावीरा की जो है खोज जेपी जोशी ने सन 1967 से लेकर 1968 के बीच में खोज किए थे। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक जो स्थल है सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित है गुजरात में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। सुरकोटदा जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है गुजरात में। वहीं पर धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा ये सभी गुजरात में स्थित हैं। जबकि आलमगीरपुर आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। रोपड़ कहाँ स्थित है? तो पंजाब में। ये सभी पॉइंट भी आप याद करिएगा कि धौलावीरा आपका गुजरात में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है, रंगपुर गुजरात में, सुरकोटदा गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, रोपड़ पंजाब में। ये सभी कच्छ जिले, ये सभी हड़प्पा सभ्यता स्थित हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है? 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जो है जिम्मा लिया? तो किसने संभाला? तो रेम व्हीलर ने जो है पदभार संभाला और हड़प्पा की सभ्यता की जो है खुदाई का जिम्मा लिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है, प्रसिद्ध सिंध घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की जो है पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा जो है की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी के जो है आर.डी. बनर्जी के जो है प्रख्यात में भारतीय पुरातत्व के द्वारा जो खुदाई की गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है, पिछले ही प्रश्न में बता दिए हैं। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है? तो राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों पर उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? तो कितनी वर्ष पुरानी है? तो यह आपकी है 3000 ईस्वी पूर्व तक। 3000 ईस्वी पुरानी जो है आपकी है सिंधु घाटी सभ्यता। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है खोज किसने किया है? सन 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप ने के द्वारा जो है किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है, इनमें से किसका विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी की जो पूर्व तलहटी क्षेत्र में हुआ था? तो सेम वही पीछे वाला प्रश्न है, बस आंसर को प्रश्न में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है 5000 बीसी ईस्वी पहले हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 बीसी के आसपास जो है विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? पश्चिम भारत और पाकिस्तान कहते हैं। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान जो है उसको कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28।
प्रश्न नंबर 28 है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो कि लगभग कितने ईस्वी अस्तित्व में आई थी। तो भारत का इतिहास जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो है जन्म से शुरू हुआ है, लगभग कितने वर्ष पहले आई थी। तो ये आपका आया था 2500 ईसा पूर्व। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2500 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। ईंट के बने भवन जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है क्या है। तो यह कांस्ययुगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कांस्ययुगीन सभ्यता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे किस चीज को बनाने के लिए तांबे और टीन को जो है मिश्रित यानी कि मिलाते थे। तो यह कांस्य बनाने के लिए, कांस्य बनाने के लिए जो है उन्होंने तांबे और टीन को जो है मिश्रित करते थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। तो इसमें से आजमगढ़, आजमगढ़ जो कि यूपी में है, यह जो है कांस्ययुगीन सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, मोहनजोदड़ो का नाम का जो अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। तो यह कौन सी भाषा में है। तो यह किस भाषा में है मृतकों का टीला। तो यह सिंधी में सिंधी में जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला यानी कि सिंधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग जो है किस भगवान की पूजा नहीं करते थे। तो यह जो है विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विष्णु भगवान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे। तो यह पशुपतिनाथ की जो है पूजा करते थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पशुपति। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो एक नगरीय सभ्यता थी। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तीन मुख वाले देवता कौन थे। तो पशुपतिनाथ की जो है पूजा करते थे। यह मोहनजोदड़ो से जो है मिली हुई है। तो प्रश्न पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तीन मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार है, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पूछ देता है कि विशाल स्नानागार कौन सी सभ्यता में है। तो यह सिंधु घाटी की सभ्यता में है। और कहाँ से है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं की ओर लिखी जाती थी। यानी कि सिंधु घाटी में जो लिखने का प्रोसेस था दाईं ओर से लेकर बाईं ओर तक था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के जो है एक दल में मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। किस वर्ष में जो है शुरू किया था। तो आपका 1980 में शुरू किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1980। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन से पशु अक्सर देखा जाता था।
यानी कि किस पशु को जो है अक्सर देखा जाता था हड़प्पा सभ्यता की जो है मुहर पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैल। हड़प्पा सभ्यता की जो है मुहरों पर किस पशु को देखा जाता था? तो बैल को देखा जाता था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के जो है उत्पादन से संबंधित नहीं है? आप देखिए क्या पूछा है, नहीं है। तो शिल्प कलाओं के जो उत्पादन से कौन सा संबंधित नहीं है? तो आपका संबंधित है मांडा। मांडा जो है शिल्प कलाओं से संबंधित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का चैप्टर जो है यही समाप्त होता है। अब अगला जो चैप्टर है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता चैप्टर को जो है हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है तुरंत पहुंच जाए। अब आगे की जो भी क्लास होगी जैसे वैदिक सभ्यता, इसको भी हम प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे। तो अगर आप लोग को नहीं मिलता है, चैप्टर वाइज क्लासेस चाहिए, तो आप लोग प्लेलिस्ट ओपन करिए, प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज सभी क्लासेस मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।